नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय शेखर शेखर भाई। भाई। शेखर भाई। हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद है। यही कारण है जिस वजह से मैं शराब की पहली घूंट से दूर हूँ और एक स्वच्छ, शांत और समाधानी जिंदगी जीने की मेरी कोशिश। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मुझे जो शेयर करना है आपके साथ में, ये शेयरिंग का मुझे मौका मिला, इसलिए मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उदित भाई और अमित भाई, आपका बड़ा दिन है आज का, इसके लिए आपको भी मेरी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी अभी मैंने ईश्वर का नाम तो ले ही लिया, जैसे मैंने खुद की पहचान कराई आप सबके साथ में। तो मेरा नाम शेखर है, मैं एक शराबी हूँ और केवल उसकी कृपा है। यही वजह है जिस वजह से आज मैं शराब से दूर हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया शुरुआती दिनों में, और ये मैं बाकी सब लोग इसी तरह से अपना इंट्रोडक्शन कराते थे मीटिंग में, ये मैं सुनता था। और उस वक्त मुझे ऐसे ही लगता था कि शायद अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में ये बोलने का कुछ तरीका होगा, और इसी तरह से यदि बोला जाए तो ही उसे वो शायद शेयरिंग कहलाती है। इस प्रकार के कुछ मेरे खुद के ख्याल थे, जिस प्रकार से ये ईश्वर का नाम सब लोग लेते, क्योंकि एक ही लाइन में मेरी स्टोरी बतानी है तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया और सोबर हो गया। लेकिन ये ये जो मेरी स्टोरी है वो इतनी सिंपल नहीं है। मैं एक बहुत सुंदर सा, मैंने कुछ सेंटेंसेस पढ़े बिल डब्ल्यू साहब के, जो हमारा एक बहुत सुंदर किताब है, केम टू बिलीव। और इस किताब के बारे में मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम बार ये किताब को रेफर किया जाता है या इसके बारे में कुछ बोला जाता है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर, इसके अनुभव बहुत ही सुंदर है इसमें दिए हुए। और इसमें बिल डब्ल्यू साहब एक जगह पे कहते हैं कि शराब पीने के अंतिम चरण में विरोध करने की इच्छा खत्म हो जाती, फिर भी जब हम पूरी तरह से हार मान लेते हैं और जब हम ये सिद्धांतों को आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तो हमारा जुनून हमसे दूर हो जाता है और हम एक नए आयाम में प्रवेश करते हैं, ईश्वर के अधीन स्वतंत्रता, जैसा कि हम उसे समझ। बहुत ही सुंदर ऐसा ये वाक्य, ये जो बिल डब्ल्यू साहब ने केम टू बिलीव ये किताब में एक जगह पे लिखा है। ये किताब मैं कहूंगा कि ये जो न्यू कमर्स होंगे इस मीटिंग में, जो भी होंगे, उन्होंने जरूर ये किताब और ये किताबों में जो अनुभव बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर किए हैं इसमें अनुभव, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे अनुभव है। मैं इसे इम्पोर्टेंट इसलिए कहता हूँ कि आज का जो विषय है ना, कि ईश्वर, जैसा कि मेरी समझ है उसके बारे में, द गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम, जब तक मेरी ये संकल्पना पूरी श्रद्धा के साथ में अच्छी तरह से तैयार नहीं होगी, तब तक ये जो 12 कदमों का रिकवरी का प्रोग्राम जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे सामने रखा है, वो मैं कितना भी पढ़ लूं, कितना भी सुनूं, कितने भी स्पीकर मीटिंग्स में वो स्टेप्स पे सुनूं, चाहे जो कुछ कर लूं, लेकिन मेरी जिंदगी में उसका असर नहीं होने वाला जब तक मेरी श्रद्धा वो मेरे समझ के ईश्वर के बारे में तय नहीं हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा ये कदमों का जो हमारा सफर है, ये सफर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी जगह है जो स्टेप 2 में आती है। दोस्त, बिग बुक, वो तो हम अभी तो ये मीटिंग के बाद में, अभी भी मैंने सुना है कि बिग बुक की मीटिंग है 11 से 12 बजे। ये जो मीटिंग है ना दोस्तों, या मैं कहूँगा बिग बुक के बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत ही एक जीवन दान देने वाली ये किताब मैं इसे समझता हूँ, कि जो मेरी जिंदगी में आई। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं जब आया ना, मेरे पहले दिन ही मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने मेरे हाथ में ये किताब पकड़ा। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साहित्य इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दिए हुए अनुभव है, ये सब साहित्य जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, उसको मैं मीटिंग इन प्रिंट कहता हूँ, कि वो भी एक मीटिंग ही है। और जैसे ही मैं ये किताब खोलता हूँ और तो मैं एक मीटिंग में चला जाता हूँ, ये मैं इस श्रद्धा के साथ में इन किताबों को खोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मेरे सोबर रहने के लिए, एक सोबर जिंदगी जीने के लिए। मीटिंग तो इम्पोर्टेंट बेसिकली है ही है। एक शराबी दूसरे शराबी के साथ में जब बात करता है, तो वो अनुभव हम हर दिन की हमारे मीटिंग में हम लोग महसूस करते हैं। जहां तक बिग बुक की बात है, और बिग बुक में हम लोग जब पढ़ते पढ़ते हैं, जब हम हाउ इट वर्क्स में आ जाते हैं, जो हाउ इट वर्क का जो चैप्टर है, वो चैप्टर में हम जैसा इसके अनुभव पढ़ना शुरू करते हैं, तो एक जगह पे ये पूरी 12 कदम मेरे सामने आ जाते हैं। और ये 12 कदम हमें बताने के बाद में, ये जो
अल्कोहल इस जो मेरे साथ में शेयर कर रहे हैं ना, इनके ये अनुभव शेयर हो रहे हैं मेरे साथ में। वो कहते हैं, हमारे द्वारा किया गया शराबी का विवरण, अज्ञेयवादियों के संबंधी अध्याय, हमारे पहले और बाद में दिए गए व्यक्तिगत अनुभवों से तीन मुख्य विचार साफ उभर कर आते। तीन पर्टिनेंट आइडियाज, थ्री पर्टिनेंट आइडियाज, ऐसा अंग्रेजी बिग बुक में कहा गया है। ये जो आइडियाज है ना दोस्तों, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे जो कदम शुरू जो होते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, वो ये जो कदमों के लिए मेरा वो विचार मेरे जब जाना शुरू होते हैं, उस विचारों में ये तीन पर्टिनेंट आइडियाज बहुत काम करती है। इतना ही नहीं, मेरी रोज की जिंदगी में भी मुझे ये तीन आइडियाज हमेशा के लिए मेरे मन में मुझे याद, इसलिए ये जो विचार दिए ना, वो क्या विचार है, तो पहला जो है वो विचार है कि हम शराबी थे और अपना जीवन नहीं संभाल। ये जो मेरी स्टोरी है ना दोस्तों, मेरी स्टोरी, ये तीन जो आइडियाज है ना, ये तीन आइडियाज में मेरी स्टोरी बस। ये जो है हम शराबी थे, यानी मानना मैंने खुद को कि मैं शराबी हूँ, ये मानने के लिए मुझे 22 साल शराब पीनी, और ये मेरा जो जीवन था ये मैं संभाल नहीं पाया। ये सेंटेंस पढ़ के उसके बारे में मन में मेरे एक पॉजिटिव विचार आने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है, शेखर भाई जरा पीछे मुड़ के देखो, कैसी किस तरह की जिंदगी आप जिए हो। ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग और उनके जो शेयरिंग्स होते हैं ना, वो शेयरिंग्स इसी प्रकार से होते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी के बारे में शेयर कर रहा था। जो शुरू शुरू में जब मैं ए में आया, तो मैं दोस्तों सही में इतना आश्चर्यचकित था कि कई बार मुझे तो ऐसा लगता है यार, ये कहीं मेरी तो स्टोरी नहीं सुना रहे, क्योंकि बात ही थी हमारी एक ही जैसी स्टोरी कि ये जो मैजिक है ना, ये मैजिक काम कर जाता है और मेरी शराब पीने की इच्छा दोस्तों दूर हो गई। तो मेरी स्टोरी की तरफ, मेरी जिंदगी की तरफ देखने के लिए मुझे मजबूर करता है ये जो पहला सेंटेंस है। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो जो मैंने शराब पी थी दोस्तों, अभी आज का ये 2024 ये ईयर हम लोग पकड़ के यदि चलेंगे, तो 50 साल पहले मैंने पहली बार दोस्तों शराब चखी है। मेरी जिंदगी में वो पहली बार आई। हॉस्टल में था, वहां पे दोस्तों ने बोला करके मैंने वो शराब उनके साथ में, मेरे मन में पहली बार लेकिन ऐसा आया था यार, नहीं यार मैंने नहीं कहा। मेरा दोस्त था, वो कहा कि एक छोटी सी बोतल लेके, एक क्वार्टर लेके आया था वो, और उसने कहा चलो थोड़ी थोड़ी शेखर भाई हम पी के देखेंगे, बहुत मजा आती है इसके बाद में। तो मैंने, मेरा इमीडिएट उसके लिए जवाब था कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा यार, तुम पी सकते हो। तो ये मेरा जो कहना था वो मुझे आज भी याद है अच्छी तरह से, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आज। ये जो मैंने नहीं कहा था, वो मैंने उसके बाद में मैंने चखी वो शराब, जिसके बाद में मैं कभी शराब को नहीं कही नहीं, मेरी जिंदगी में ये हुआ। तो ये जो पहली बार मैंने जो कहा था कि नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा, ये जो मेरा नहीं कहना था, वो कहाँ से आ रहा था? वही शेखर उसके बाद में शराबी बन गया। वही शराब पीते पीते वही शेखर पहली बार जब शराब सामने आई तो कह रहा था कि नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा। दोस्तों कहीं पे आज मुझे जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं ना, उस ईश्वर का, ईश्वर मैं उस महसूस करता हूँ मेरी स्टोरी में, राइट ऑन द डे वन, जब मैंने पहली बार शराब चखी। लेकिन उस वक्त इस प्रकार की बातें कुछ मेरी समझ में आने का सवाल ही नहीं था, मैं सोच भी नहीं रहता इस प्रकार से। मैंने नहीं कह दिया क्योंकि मेरे घर का जो जिस एक संस्कृत ऐसे घर से मैं आया था, मेरे घर में कभी किसी ने ऐसा शराब पीते हुए मैंने देखा नहीं, और मुझे यही कहा गया था कि ये शराब पीना ये बुरी बला है, ये गलत है। तो दोस्तों ये जो सीख थी मेरे घर की, शायद कहीं से मेरे अंदर से वो आवाज आई थी कि शेखर भाई तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है कहीं? कुछ आ अलग रही ही है, आ तरह, रही है। हाँ कुछ अलग ही तरह के स्क्रीन अचानक सामने आ गए करके मैं थोड़ा बौखला गया। एनीवे, नहीं, किसी ने व्हाइट बोर्ड ऑन कर लिया। करिए, आप हाँ कंटिन्यू। तो दोस्तों, वो जो पहली बार मैंने नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा यार कहीं वो पी के तो देखते हैं, वो क्यूरियोसिटी थी। और जैसा सब लोग कहते हैं, मैंने पहली बार वो शराब चखी, अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन उसके बाद का जो आनंद मुझे आया वो मुझे आज तक याद है। दोस्तों इस प्रकार से मेरी जर्नी शराब के साथ में वो शुरू हुई 1974। 1980 में मेरी शादी हुई और 1983 तक दोस्तों मैं कभी कभी शराब पी रहा था, लेकिन ये कभी भी पीना जो था मेरा, वो पीने की मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। और वो 1983 इस प्रकार का ये ईयर मेरी जिंदगी में आया कि मुझे रोज शाम को मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पीनी चाहिए, और मैं पी ही लेता था। वो इच्छा मुझे हो जाती थी, और मुझे मेरी समझ में ये बात आती थी कि इस तरह से शराब पीना ठीक नहीं है।
क्योंकि मैं रोज अभी शराब पी रहा था। मेरे शराब पीने के लिए तब तक, ये पहले 10 साल में जो मैं कह रहा हूं, मैं रोज शराब नहीं पीता था, लेकिन मेरा पीना इस कदर था, मेरा अट्रैक्शन इस कदर था कि अभी मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इस प्रकार की शराब यार मत पीते, कितनी पी लेते हो यार, बेहोशी की हालत तक पहुंच जाते हो। ऐसा होता था, लेकिन दूसरे दिन थोड़ी तकलीफ भी होती थी, लेकिन मैं फिर से पीता नहीं था कुछ दिनों के लिए। यानी इस प्रकार का वो मेरा पीना था, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी वो बढ़ती जा रही थी। और 1983 से मैं रोज पीना पीने लग गया। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, ये अनुभव सुनने के बाद में, जो जिस तरह से मुझे खुद के बारे में पता लगना शुरू हो गया, वो जब मैं पीछे मुड़ के देखना शुरू किया, तब जाके मेरी समझ में आती है कि 1983 एक ऐसी बला थी, जब से ये जो हम बीमारी जो कहते हैं ना, जिस तरह की मैं शराब पी रहा था वो एक बीमारी थी, और वो बीमारी की शुरुआत मेरी 1983 में हुई। अब मैं रोज शराब पीने लग गया। मैं जानता था, मैं समझ रहा था मुझे कि यह इस तरह की शराब पीना ठीक नहीं है, फिर भी मैं अब खुद को रोक। दोस्तों, इस प्रकार से ये मेरी शराब बढ़ती गई, बढ़ती गई। 1993 आया, यानी अगले 10 साल गुजरे। 10 सालों में बहुत कुछ, मेरे घर के, मेरे रिलेशनशिप जो थी मेरे बीवी के साथ में, मेरे फादर के साथ में, सबके साथ में मेरी रिलेशन पूरी तरह से खराब हो गई, टूट गई। मैं तो कहूंगा ये जो टूटना था, उसमें मैं कहता था सब इन लोगों का, ये लोग सब जिम्मेदार है उसके लिए। ये मेरा हमेशा का कहना था। कोई मुझे यदि समझाने आया तो उसे मैं कहता था मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आई नो व्हाट आई डू, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं नोबल प्रोफेशन में हूँ, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं क्या, मैं मेरा जो पढ़ाना है वो बहुत ही माना जाता है वो बात। और मैं पता नहीं खुद के बारे में इस तरह की मैं जो सोचता था, उसकी वजह से मैं किसी की भी सुनने के लिए तैयार। हम लोग जो कहते हैं ना HOW का प्रोग्राम, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, ये जो बातें हैं, उसमें ऑनेस्टी का तो कोई आसपास पता भी नहीं था। मैं खुद को समझ में आ रही थी बात कि ये शराब मेरे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी मैं पी रहा हूँ। इससे बड़ा कोई आध्यात्मिक अधोगति हो नहीं सकती दोस्त। मैं खुद को ही, खुद का पूरा डिस्ट्रक्शन होने वाला है इससे, ये मुझे मालूम था, फिर भी मैं शराब को रोक नहीं पा रहा था। ये मेरी हालत बनी हुई थी। मैं किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं था। वहां पे मेरा ओपन माइंडेडनेस होना भी कोई जरूरी नहीं थी बात, मेरे लिए किसी का सुनना। और दोस्तों, ये जो तीसरी बात थी ना, विलिंगनेस, वो विलिंगनेस अब इस हद तक पहुंच गई थी मेरी, बहुत ही पावरफुल हो गया था दोस्तों मैं। और ये जो पावर मेरे पास में, तो वो सब पावर मेरी पीने के लिए थी। मेरा विलिंगनेस था, मेरी मन की तैयारी जो थी वो पीने के लिए थी, और वो इस कदर हाई हो चुकी थी, अब वो शराब बंद करना, ये सोचना भी मेरे लिए मुश्किल बात हो गई थी। इस कदर मेरी हालत बन गई, वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसको हम कहेंगे। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इसलिए कह रहा हूं कि अभी मेरी 1993 से मेरी बीवी ने ठान ली, यार इसकी ये शराब तो बंद होनी चाहिए, ये छुड़वानी चाहिए इसकी, करके मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास में लेकर ले जाना। ये मेरा पहला एडमिशन था साइकियाट्रिस्ट के पास जाना। तो साइकियाट्रिस्ट के पास में बात क्या हुई थी, तो पहली बार 3 दिन के लिए उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। मैं झूठ बोला था दोस्तों, वहां पे भी मैं इतना झूठ कह रहा था, मैं कह रहा था मैं इतनी पीता ही नहीं हूँ, मेरी बीवी पागल है, और उसके लिए मुझे अभी यहाँ पे आना पड़ा, ऐसा पता नहीं क्या क्या बकवास करता था मैं सब। और मेरी बीवी के बारे में कुछ भी उटपटांग वहां पे बोल देता था। लेकिन मुझे 3 दिन के लिए उन्होंने एडमिट कर लिया, और मैंने मान लिया चलो ठीक है, मैं बोला 3 दिन की तो बात है। 3 दिन के बाद में डिस्चार्ज हुआ, कुछ दवाएं दी थी उन्होंने, और उसके बारे में बाद में एक हफ्ते भर के लिए मैं सोबर रहा, और फिर से मेरा पीना शुरू हो गया। जैसे फिर से पीना शुरू हो गया, वो डबल स्पीड से शुरू हो गया, तो फिर से मुझे एडमिट कर दिया गया। तो फिर मुझे 10 दिन के लिए उन्होंने एडमिट कर लिया। और 10 दिन के बाद में जब मेरा डिस्चार्ज हुआ, उस वक्त का बहुत एक इम्पोर्टेंट बात, वो डॉक्टर साहब ने मेरी बीवी को, उन्होंने अलग से मेरी बीवी को बुला लिया, और वहां बुला के उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे हस्बैंड को अभी फिर से मेरे पास में मत लाना, ही इज अ होपलेस केस, ये होपलेस स्टेज में पहुंची हुई व्यक्ति है, और ये जिस तरह से ये बीमार है उसको हम अल्कोहलिक कहते हैं, ये अल्कोहलिक बन चुका है, और ये इसको मेरे पास लाओगी तो इसकी शराब छूटेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर से पिए। और उस वक्त उन्होंने ये कह दिया था मेरे बीवी के पास में कि इस दुनिया में यदि ईश्वर नाम की कोई चीज यदि होगी ना, तो ही इसकी शराब बंद हो। दोस्तों, कैसी अजीब सी बात, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो ईश्वर मेरे सामने आया,
आप लोगों के अनुभव में ये जो ईश्वर मेरे सामने आने लगा, वही ईश्वर के बारे में डॉक्टर साहब ने किस कदर कह दी थी वो बात, क्योंकि उसके बाद में करीब 8 साल बाद में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। लेकिन वो डॉक्टर साहब ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि यदि ईश्वर नाम की चीज यदि सही में कोई होगी ना, तो ही ये बंदे की शराब बंद हो सकती है। और इस प्रकार का डॉक्टर का कहना किस प्रकार से लिया जाता है दोस्तों समाज में, कि बस अभी तो ये खत्म हो गया है, ये तो अभी शराब पी के मर जाएगा, ये कहने का एक तरीका, इस हिसाब से शायद उन्होंने एक बात कही होगी। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि क्या सही बात उन्होंने कही। दोस्तों, ईश्वर नाम की चीज पे मेरा कोई भरोसा नहीं था। मेरे फादर थे, वो सर्जन थे, और एक साइंस के भी, वो भी एक स्टूडेंट थे, मैं भी स्टूडेंट था। और दोस्तों, साइंस का हमारा जो प्यार था, उसके बारे में हमारी जो बातें एक दूसरे के साथ चलती थी, उसमें मेरी माँ बड़ी ईश्वर ईश्वर करती थी। उसका एक छोटा सा मंदिर था घर में, वो पूजा करती थी। तो मेरे पिताजी हंसते थे उसकी तरफ देख के, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं, उन्होंने कभी ये पूजा अर्चा के लिए कभी मना नहीं किया किसी को। लेकिन बच्चों के साथ हमारे साथ बात करते तो वो कहते कि ठीक है माँ करती है, करने दो, आप लोग भी खड़े होकर हाथ जोड़ सकते हो, कोई, मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ। लेकिन इस प्रकार की बात पे विश्वास रखना ये एक अंधश्रद्धा है। ये मैं मेरी पिताजी से ये जो बात सुनते आ रहा था, वो मेरे मन में इतनी पक्की बैठ गई थी कि ईश्वर नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो एक अंधश्रद्धा है। इस प्रकार की बात पक्की हो गई थी मेरे मन में। और मेरा ये जो शराब पीना चल रहा था, वो मेरा बेधड़ल्ले से, मैं जैसे सोच रहा हूँ वो मेरी सोच के हिसाब से मेरी जिंदगी में अब चला रहा। दोस्तों, ये जो मेरे साथ में हुआ, वो जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कैसे आया, वहां पे मेरे ईश्वर, मेरी समझ का ईश्वर, ये आज मैं जब मुड़ के देखता हूँ ना, तो वो समझ का ईश्वर मुझे वहां पे दिखाई। बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं, हम सबकी शराब जहां पे बंद होती है ना, वो किस तरह से बंद होती है, इसकी तरफ हम ध्यान से यदि ध्यान लगा के यदि हम वो जो 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 जिस तरह से चीजें घटती गई उस वक्त, वो यदि हम याद करेंगे, तो वो मोमेंट में हम पहुंच सकते हैं, जिस मोमेंट पे हमारी ईश्वर के साथ में पहचान हुई है, क्योंकि हमारी शराब उस पॉइंट से बंद हो गई ना। दोस्तों, इसको हम चमत्कार, मैं तो चमत्कार कह रहा था, तो लेकिन ये हुआ कैसे, ये मुझे समझ में आने के लिए, मेरी समझ का ईश्वर बनने के लिए, मेरे लिए मेरा शराब का रुकना, ये जो मेरा हुआ था, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सब होगा दोस्तों, मेरे साथ में हुआ ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के कुछ दिनों बाद में, जब मैं ये कदमों के बारे में सुनता था, पढ़ता था, तो बड़े रहस्यमय लगते थे मेरे को ये लिखे हुए सब कदम। ये जो सेकंड स्टेप है ना, कि पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, आई केम टू बिलीव दैट द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कैन रिस्टोर मी टू सैनिटी, मेरा मानसिक स्वास्थ्य लौटा देगा ये हायर पावर। इस प्रकार का जो लिखा था, ये किस प्रकार से, ये क्या है ये हायर पावर, ये मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य मुझे वापस मिलेगा इस तरह से, मैं ये सोच में पड़ गया था, यार ये तो कह रहा है कि मैं तो पागल हूँ, क्योंकि मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसका मतलब मैं पागल हूँ। ये पागलपन वाली बात इतनी सुंदरता से, यानी मेरा पागलपन इतनी सुंदरता से नहीं, ये सेकंड स्टेप में लिखा गया है, वहां पे लिखा है कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन ये हायर पावर, अब ये किस तरह से होगा, क्योंकि ये मुझे लिखा है, ये जो मैं पर्टिनेंट आइडियाज पढ़ रहा था ना उस वक्त, उसमें दूसरा जो लिखा है, वो लिखा है कि कोई भी मानवीय शक्ति हमें हमारे शराबीपन से छुटकारा नहीं दिला सकती। ये जो मेरी बीवी की कोशिश के बारे में मैंने शुरू किया था 1993 में, वहां से लेके जो उसकी कोशिशें चलती गई, चलती 8 साल तक, पता नहीं ऐसा कोई भी एक ट्रीटमेंट हमने छोड़ी नहीं जो मेरी शराब बंद करने के लिए जो अवेलेबल हो, वो सभी चीजें की थी, और हर एक चीज में फेलियर 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 फेलियर, उसके सिवा कुछ था ही नहीं। कितनी बार अटेम्प्ट किए होंगे, आज की मीटिंग में हमारे एक दोस्त ने कहा कि अटेम्प्ट करना और फेलियर पाना, ये तो एक हैबिट हो गई थी हमारी। और यही तो बात थी दोस्तों, कितनी बार मैं वो शराब के साथ में मेरी जो लड़ाई हुई थी, अब लड़ाई किस हिसाब से, वो शराब मुझे इस तरह से पीनी थी कि मैं अभी एंजॉय भी कर पाऊं, दूसरे दिन सुबह मुझे तकलीफ भी ना हो। तो पता नहीं, उसके लिए मैंने भी बहुत पैंतरे आजमाए थे, लेकिन सब फेलियर हुए थे। कितने सारे अटेम्प्ट्स और कितने सारे फेलियर्स। और जो मैंने अभी शेयर किया था ना, कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मैं पहुंचा दोस्तों। 6 दिसंबर अभी एक दिन के बाद में आ रहा है, 6 दिसंबर, वो मेरा प्रॉपर डे है उस दिन। तो दोस्तों, उस दिन वो प्रॉपर डे आने का पहला जो दिन था, यानी कल की तारीख,
5 दिसंबर, वो 5 दिसंबर 2001 की बात मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। और वो जब मैं शेयर करता हूँ और उसके बारे में सोचता हूँ ना, तो एग्जैक्टली बिल डब्ल्यू साहब ने अपनी बात जब कही है उनकी बिल स्टोरी में, कि किस हिसाब से वो क्या हो रहा था उनके साथ में जब डॉक्टर सिल्कवर्थ में उनको लॉक में डाल दिया था अंदर। और वो सोच विचार में पड़े थे कि ये क्या हो गया यार, मेरे साथ क्या हुआ है, ये कौन है ईश्वर, ये सामने आता क्यों नहीं है। इस प्रकार से वो जो उनका शेयरिंग उसमें लिखा है, वो जो शेयर उन्होंने किया है, और उसमें वो शेयर करते हुए वो कहते हैं कि फिर भी वो शराब के बारे में वो डायलेमा मेरे मन में आई। मेरे मन में आ रहा था कि यार सच में मैं कभी पी नहीं पाऊंगा क्या। एक तरफ ये मेरे मन में आ रहा था, एक तरफ उनके मन में ये आ रहा था कि डॉक्टर साहब ने बोला था कि मेरे पास कोई आपके लिए दवा नहीं है, ये जो ऑब्सेशन है आपका, ये ऑब्सेशन आपको शराब पीने ही लगाएगा, और ये जो शरीर को जो तुम्हारे एलर्जी हुई है ना, वो आपको मार डालेगी। इस प्रकार से डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनको कहा था, और ये भी कहा था कि मेरे लिए आपके लिए कोई दवा नहीं है, आपको यदि मैं लॉक में डालूंगा तभी जाके आपकी शराब बंद हो सकती है। ये डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनको कहा था। ये जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे मेरी कहानी याद आती है यार, मुझे मुझे मेरा आइडेंटिफिकेशन मिलता है बिल स्टोरी में भी। और बिल स्टोरी में वो शेयर करते हुए कहते हैं कि जब मैंने ये माना, मैंने ये जब मंजूर किया कि जो एबीटी ने बताया था कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे से जो उच्च शक्ति है उसकी मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके सामने घुटने के बल जाके मुझे मेरा डिफीट स्वीकार करने पड़ेगा। वो स्वीकार वाली जो बात थी, वो स्वीकार वाली बात बहुत सुंदरता से बिल डब्ल्यू साहब ने अपनी स्टोरी में शेयर की है। मेरे साथ क्या हो रहा था दोस्तों उस दिन, ये जो मैं कह रहा हूँ, मेरे समझ का परमेश्वर मुझे वहां दिखाई देता है। उस दिन मैं वो बार में गया, मैं पता नहीं मेरी हालत इतनी खराब हुई थी, ये जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अभी इतना भयंकर हुआ था। मेरे घर में मैं एक कोने में पड़ा हुआ रहता था, कहाँ से एनर्जी आती थी मालूम नहीं, मैं जाके शराब पी के आता था और फिर पड़ा रहता था। मेरी बीवी, घर के लोग, सभी लोगों ने अब अपने हथियार डाल दिए थे। उनको उनको समझ में आया था कि इसके सामने हम कुछ नहीं, शायद कहीं पे वो पावरलेसनेस जो है ना, वो उनकी समझ में आया था कि ये शेखर की शराब हम नहीं बच। अभी उन्होंने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया था, मैं पड़ा रहता था, कोई पूछ नहीं रहा है मुझे, पूरा अंधेरा था, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है, मैं कहाँ से उठ के जाता था, कैसे तो शराब पीता था, फिर आके मैं गिरता था। और वो 5 दिसंबर की बात है, मुझे याद आती है आज कि उस दिन मैं इसी प्रकार से मैं उठ के कैसे तो पहुंच गया था बाहर, मेरा हाथ वो ग्लास मैं पकड़ नहीं पा रहा था, पूरा हिल रहा था मैं। उसमें वो वेटर ने आके शराब जो वो उसमें भर दिया था, वो मेरा ग्लास, वो ग्लास इस कदर हिल रहा था, उसमें से तो आधा अधूरा नीचे छलक झलक रहा था दोस्त। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं, ये मुंह तक कैसे ले जाऊं ये ग्लास, ये हालत मेरी हुई थी। ये जो पॉइंट ऑफ रिटर्न इतना भयंकर था मेरा, और मेरे मन में ये बातें आने शुरू हो गई, जिसको मैं कहता हूँ ईश्वरीय बातें, जो मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आई। ये आना मेरे नामुमकिन सी ऐसी बात थी मेरे लिए। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मेरे मन में आ रहा था, शेखर ये तेरा क्या हाल हो गया यार, ये क्या है, तुझे ग्लास पकड़ते नहीं आ रहा है, पूरा अंधेरा है, अभी खाली तेरे सामने दो ही चीजें बची है, एक तो तू शराब पी सकता है और दूसरी चीज है तू मर जाएगा, अभी तू मरने वाला है। ये जो कंफर्मेशन था मुझे ये मेरे मरने का, और वो मृत्यु का भय जब मैं मेरे मन में मंडरा रहा था, और मैं कदर डर गया था उस वक्त, अंधेरा पूरा, मैं पूरी तरह से डरा हुआ। ये जो मेरी हालत थी ना दोस्तों, कहीं पे मुझे हमारी फर्स्ट स्टेप उसमें दिखाई देती है कि मेरी समझ में आ रहा था ये बात कि आई एम पावरलेस बिफोर अल्कोहल। मैं शराब के सामने, मैं मेरा वश नहीं चल रहा है, और मैं अभी मौत की तरफ जा रहा हूँ, मैं 100% मरने वाला हूँ। ये मौत का खौफ और अंधेरा जो था पूरा, कोई बात करने के लिए कोई नहीं, कोई दोस्त बचा नहीं है, जॉब से सस्पेंड हूँ, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं वाली बात मुझे बता रही थी कितनी अनमैनेजेबिलिटी मेरी जिंदगी में हुई है। ये फर्स्ट स्टेप काम कर रही थी दोस्तों। और मेरे मन में उसके बाद में जो बात आई, वहां पे मुझे वो ईश्वरीय बात दिखाई देती है। मेरे मन में बात आई जो 22 साल के शराब पीने में कभी नहीं आई थी दोस्त। मेरे मन में विचार आया कि आई वॉन्ट हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे बचना है यार, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये जो बात मेरे मन में आई, तो इमीडिएट मेरे मन में दूसरी बात सामने आ गई कि मेरे जेब में मुझे मैसेज पड़ा हुआ था अल्कोहलिक। ये कुछ महीनों पहले रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक ए मेंबर ने मुझे वो मैसेज अपने घर का पता लिख के दिया था, नागपुर का, और मेरी जेब में वो वैसे ही पड़ा था। तब से बहुत सारी चिट्ठियां थी मेरी जेब में,
लेकिन उस वक्त वो याद आते बराबर मैंने जब निकाला बाहर, जेब में जो भी कुछ था उसमें सामने ही मुझे दिखाई दिया, तो वो था उस दोस्त का एड्रेस नागपुर का। और उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जाना है यार नागपुर, नहीं तो मैं मर, ये मरने का खौफ दोस्तों। नागपुर में निकला मेरे गांव से तो मैं 500 किलोमीटर मेरा जर्नी था, पूरी शराब पी के दोस्तों, बुरी हालत में मैंने वो जर्नी की। मैंने कहाँ से पैसे लाए, घर गया था मैं, घर जाके कहाँ से पैसे मैंने उठाए मालूम नहीं, मैं वहां से निकला, किसी ने पूछा तक नहीं। मेरी बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैं बोला मैं जा रहा हूँ नागपुर, तो उन्होंने कहा दोस्तों मैं बस में बैठ गया, नागपुर पहुंचा, उस दोस्त के पास में गया, और मैं दोस्तों सुबह में पहुंचा उसके घर पे, उसने दरवाजा खोला और मुझे देख के बोला शेखर भाई कैसे क्या यहाँ पे आना हुआ। तो मैंने कहा यार आनंद भाई मैं तो अभी मरने वाला हूँ यार, तुम बोल रहे थे ना कुछ ए का, तो वो ए मीटिंग मुझे दिखाओ यार ये क्या है, मैं मरने वाला हूँ। आनंद भाई का दूसरा सेंटेंस था शेखर भाई आप पे ईश्वर की कृपा हुई है, अंदर आ। मेरी समझ में नहीं आई फिर भी वो बात, मैं अंदर गया, घर के अंदर उसने मुझे लिया, और बाद में उन्होंने और एक मेंबर को बुला लिया, और मेरी मीटिंग शुरू हो गई दोस्तों, क्योंकि अभी उनको मुझे शाम तक रोक के रखना था। और ये सब करके जब वो मुझे शाम की मीटिंग को लेके गए, उसको मीटिंग में ले जाने के पहले वो बिग बुक मेरे हाथ में देके डॉक्टर बॉब की स्टोरी पढ़ने लगा। ये जब मैं पढ़ रहा था दोस्तों डॉक्टर बॉब की स्टोरी, तो मेरे मन में इस कदर आश्चर्य की बातें आ रही थी। मैं देख रहा था ये तो है सर्जन अमेरिका का, जिस हिसाब से शराब पीने की वारदातें उसकी हो रही थी, वही तो मेरे साथ यहाँ भारत में वही बात हो रही थी। यानी जो आइडेंटिफिकेशन शेयरिंग का है, वो सबसे पहले मुझे मिला तो डॉक्टर बॉब की शेयरिंग में मिल रहा था। और शाम को वो मुझे मीटिंग में लेके आए, नागपुर की एकता ग्रुप की मीटिंग में उस दिन वो मुझे लेके गए। 6 दिसंबर की वो बात है दोस्तों, मैं वहां गया मीटिंग में, और मीटिंग शुरू हुई, शेयरिंग शुरू हुई, और मैं आज कहता हूँ मेरे शरीर पे रोमांच खड़े हो, मैं पता नहीं किस डायमेंशन में चला गया। ये जो मैं सुन रहा था, सब लोग ये जो शेयर कर रहे थे, मेरी कहानी शेयर कर रहे थे, और एक बहुत बड़ी होप मुझे लगी। मैं सोचने लग गया उसी वक्त, अरे यार ये तो है, मैं तो इनके जैसा ही हूँ, मैं इनके जैसा ही हूँ, लेकिन ये लोग कितने खुश और अच्छे दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। ये होप मुझे मिली, और वो जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा था दोस्तों, आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, वो मेरे ईश्वर से पहली मुलाकात, मेरा वो अंडरस्टैंडिंग उस दिन मुझे उस वक्त हुआ जिसको मैं रोमांच कह रहा हूँ ना, वहां पे मैं वो अंदर की बात, वो अंदर से वो बात आ रही थी, और मुझे कह रही थी शेखर भाई आप सही जगह पे आए। दोस्तों ये जो सब विचार है ना मेरे, मैं ऐसी जगह पे था जहाँ पे शराब आसपास भी नहीं थी, और मैं कह रहा हूं मैं सही जगह पे आया हूं। जो 22 साल मैंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी जगह पे जाके मैं कभी बोलूंगा कि मैं सही जगह आया हूं। दोस्तों ये क्या हो रहा था मेरे साथ में, ये मेरा ईश्वर के साथ में जो मुलाकात हुई, ये मेरी समझ के ईश्वर के साथ में मेरी मुलाकात हुई उस दिन। उस दिन मेरी ये पहचान हुई, ये मैं कहूंगा, क्योंकि वो तो मेरे साथ में था भी। वो जो मैं पहला जो अनुभव कहता हूँ शराब पीने का, उसी वक्त उसी ने मुझे कहा था शेखर भाई ये शराब तुम्हारी, लेकिन वो बात मैंने मानी नहीं। जब मैंने उसके बाद में सिगरेट पी, तो वो सिगरेट पीते हुए भी उसी उम्र में यानी 15-16 साल की उम्र में, मैं जब पहली बार शराब मैंने पक्की समझ बूझ के मैंने वो शराब सिगरेट पी थी, और पीते वक्त मैं जब जलाने जा रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे मेरे हाथ, हाथ क्यों डर लग रहा था मुझे, किसका डर लग रहा था। अब तो मैं किसी किसी को डर के मैं परे हो गया था तब तक, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था। वो डर क्या था दोस्तों, आज मैं सोचता हूँ उस वक्त भी वो ईश्वर हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तैयार नहीं। इसलिए ये जो 3 पर्टिनेंट आइडियाज है ना, उसमें तीसरी आइडिया देखो आप, उसमें लिखा है कि ईश्वर ही कर सकते हैं और करेंगे अगर हम उन्हें खोज ले। वो क्या था दोस्तों, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग तक पहुंचा था। मैं किस लिए पहुंचा था, मैं कह रहा था मुझे मदद चाहिए, मुझे आई वांट हेल्प। और वो जो एड्रेस मिला था, वो एड्रेस पकड़ के मैं क्या ढूंढने आया था नागपुर, 500 किलोमीटर जर्नी करके, ट्रैवल करके मैं किस लिए आया था नागपुर, मैं किसी चीज को खोजते हुए आया था ना, कि मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों मैं घुटने के बल अल्कोहलिक्स, मेरा डिफीट पूरा एक्सेप्ट हुआ मेरा, जैसे आप लोगों की शेयरिंग सुनी मैंने शुरू हो गई, वो एक्सेप्टेंस मेरा 100% की तरफ बढ़ गया। और दोस्तों वो जो मैंने महसूस किया उस दिन, मेरा आज भी मानना, मेरी श्रद्धा है कि वो ईश्वर के साथ में मेरी जान पहचान
सही ढंग से जो मुलाकात हुई वो उस दिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरी बात। और ये मेरी जब से ईश्वर के साथ में पहचान हुई, वो जो विश्वास के साथ में मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आगे बढ़ना शुरू। मैं जो कहता हूँ ना, मैं सर्विस में चला गया, क्योंकि मैं वहां से जब मैं वापस आया तो मुझे क्या कहा गया, क्योंकि मैं दूसरी गांव का रहने वाला था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग नहीं थी, तो मुझे नागपुर के ओल्ड टाइमर्स ने कहा था, शेखर भाई जिंदा रहना है ना तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग होनी चाहिए, आप जहां भी हो तो उसके लिए आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी। ये मंत्र लेके मैं मेरे घर में आया वापस, हम लोग मीटिंग वहां पे हमने शुरू की और उसको मीटिंग के लिए मैं जाना शुरू हुआ। एक प्रकार से मैं ये सर्विस में आया हूँ, ये उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन वो ईश्वर की इच्छा थी। आज मैं मुड़ के देखता हूँ ना तो मुझे समझ में आती है बातें कि ये ईश्वर कैसे मेरे साथ में काम करते हुए जा रहा है, उसकी इच्छा मेरे लिए क्या है। ये उस वक्त तो मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज मुड़ के देखता हूँ तो मेरे समझ में आता है कि ईश्वर मेरे साथ किस कदर काम, यदि मैं कोशिश करूँ, उसकी प्रार्थना करूँ, तो दोस्तों ये सब होता है। क्योंकि वही तो हमारे तीसरी पर्टिनेंट आइडियाज में लिखा है कि ईश्वर ही कर सकते हैं और करेंगे अगर हम उन्हें खोज लें। तो दोस्तों उनको खोजने का जो प्रोग्राम है वो मेरे सामने आगे लिख के रखा हो, और इस तरह से ये दो स्टेप्स, वो जो हाउ इट वर्क्स है ना, हाउ इट वर्क्स में ये जो तीन पर्टिनेंट आइडिया पढ़ता हूँ तो उसी वक्त वो अनुभव मुझे तीसरी कदम की तरफ, यानी इस प्रकार से बहुत सुंदरता से ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हमारा बिग बुक मुझे उन कदमों के द्वारा जो आगे लेके जाता है। वो कौन लेके जा रहा है मुझे, क्यों पढ़ रहा हूं मैं, क्यों मैं मीटिंग जाता हूँ, क्यों मैंने स्पॉन्सर लिया, मैं क्यों स्पॉन्सर की सुनने लगा यार, ये सब मैं करने वाला इंसान नहीं था। मेरी जिंदगी में मैं 44-45 साल की उम्र में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, तब तक मैंने किसी की बाप की नहीं सुनी थी। मैं कहता था आई नो व्हाट आई डू, और अब उसके बराबर उल्टी बात। यानी 5 दिसंबर को जिस कदर मैं मेरी हालत थी और 6 दिसंबर को जिस कदर मेरी हालत थी, एग्जैक्टली अपोजिट थी वो एक दूसरे के। ये कैसे हुआ दोस्तों, ये होने के लिए कोई ईश्वरीय चमत्कार, उस वक्त तो चमत्कार बोल के मैं निकल गया आगे, लेकिन आज मुड़ के देखता हूँ तो मेरी समझ में आती है यार, ये चमत्कार जो मैं नहीं कर सकता था वो ईश्वर ने मेरे लिए किया, क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना की ना। वो प्रार्थना करते हुए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग तक आया ना। एक प्रकार से वो प्रार्थना थी, वो खोज थी कि मुझे मदद की जरूरत है, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे लिए ईश्वर, मेरी संकल्पना जो ईश्वर इस प्रकार से अंदर से मेरे पास में जो ईश्वर है, और वो ईश्वर मुझे किस तरह से मदद करते हुए जा रहा है आगे, उसमें अल्कोहलिक्स एनोनिमस आ गया। हम लोग कहते हैं दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में ईश्वर रहता है। आज मेरी श्रद्धा है, ये जो सामने बैठे हुए आज आप सब लोग जो मेरे सामने बैठ के जो मीटिंग सुन रहे हो ना, ये ईश्वर सुन रहा है, और ये ईश्वर को मैं अपनी कहानी शेयर कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई मैं, मुझे जिस तरह से आपने यहाँ तक लाया है ना, आगे आपको आपको ही लेके जाना है। इस श्रद्धा के साथ में मैं आपकी उंगली पकड़ के चलता रहूंगा। बहुत सारी प्रार्थनाएं हमको अगले कदमों में आती है, लेकिन ये अगले कदमों की तरफ जाना है मुझे, ये मुझे अंदर से, ये जो खोजने वाली बात है ना बॉस, ये मेरी यदि आती रही तो आगे जाने की तमन्ना मेरी बढ़ते जाती है। और दोस्तों इस तरह से ये मेरे मन में मेरे समझ का ईश्वर है, और ये ईश्वर को, ईश्वर की उंगली पकड़ के मुझे अभी आगे जाते रहना है, वो मैं जा रहा हूँ। ये कदमों के लिए मैंने जो स्पॉन्सर लिया ना, उसकी जो मैं उंगली पकड़ता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि अभी यहाँ पे ईश्वर मेरे स्पॉन्सर के जरिए काम कर रहा है मेरे लिए। तो इस प्रकार से ये ईश्वर और उसके बारे में मेरी श्रद्धा, ये मेरी समझ का ईश्वर ये इस प्रकार से है। और ये जो ईश्वर है ना, ये ईश्वर मुझे कहता है कि जो तू कर सकता है शेखर, वो तुझे ही करना, तू जो नहीं कर सकता था वो तो मैंने कर दिया। दोस्तों पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे था ना, मैं कहीं जाने के लिए मुझे जगह ही नहीं बची थी ना। अब तो मैं मरने ही वाला था, उसके सिवा तो कुछ होना ही नहीं था उस वक्त। इस हालत में जब मैं पहुंचा था, उससे बाहर मुझे निकाला किसने दोस्तों, वो जो मैं निकला ना वहां से बाहर, वो जो उंगली मेरी न समझते हुए मेरे हाथ में मैं पकड़ पकड़ ली मैंने ईश्वर की, और वो मेरी समझ का ईश्वर है दोस्तों, जो अंदर से मेरे साथ में काम करता है। दोस्तों ये जो 11 स्टेप तक मैं जब पहुंचता हूँ ना, खुद को सफाई करते हुए मुझे आगे जाना है, क्योंकि ये सफाई मेरे दिमाग के लिए यदि नहीं हुई, क्योंकि वही तो गंदगी मेरा प्रॉब्लम था पूरा यहाँ आने तक, शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं था। शराब की बोतल में मेरी बीमारी नहीं थी, मेरी बीमारी मेरे सर में थी। ये आगे जाके धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा।
इसके लिए मुझे आप लोगों की बहुत मदद हुई, स्पॉन्सर की मदद मुझे बहुत हुई, और स्पॉन्सरों का स्पॉन्सर है बिग बुक दोस्तों, उसकी मदद तो क्या कहने, ये तो मेरे लिए ईश्वर है। और इस प्रकार से ये सब चीजों की मदद लेते हुए मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ एक एक दिन के हिसाब से, अभी मेरा 23वां जो है ग्रेटिट्यूड डे, ये मैं परसों मनाने जा रहा हूँ, और 10 तारीख को मैं उसका टोकन हमारे ही ग्रुप में लेने वाला हूँ। ये जो ग्रुप है ना दोस्तों, यही ग्रुप है, इस ग्रुप में मैं पहली बार 2001 में मैं पहुंचा था। ये जो ईश्वरीय कृपा मुझे इसी ग्रुप में हुई, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरा ग्रेटिट्यूड है दोस्तों वो ग्रुप के साथ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में, आप सब लोगों के साथ में, क्योंकि मेरा ईश्वर, मेरी समझ का ईश्वर मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। दोस्तों मेरा अनुभव जो मेरे मन में जैसा भी आया, मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने सुना, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ।